हेलो लवली व्यूवर्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है रिव्यू करने वाले हैं आज के पेपर, जो कि सेमेस्टर 4 हिस्ट्री ऑनर्स कोर 9 वालों का पेपर था। आज दिनांक है 9 दिसंबर 2020 से 23 सेशन वालों का जो पेपर था उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसमें साथ ही साथ जो है दोस्तों 10 नंबर के जो MCQs आपके एग्जाम में होते हैं उन सभी 10 नंबर के MCQs के जवाब भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आप जो है आखिर तक बने रहें और देखने की कोशिश करें कि आपने कौन सा जो है ऑप्शन को चेक किया है, चेक मार्क किया है और आपको नंबर कितने आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ देख ही रहे हैं, ये रिव्यू का क्वेश्चन है सेमेस्टर 4 हिस्ट्री 9 का, कोर 9 का 20 से 23 सेशन का, जिसमें से ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि आपको बहुत बारीकी से पढ़ने होते हैं। और जो है दोस्तों इस लाइन को जो है आप बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे। आंसर एनी 4 क्वेश्चंस इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, यानी 4 क्वेश्चन के जवाब आपको देने थे जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी था, तो बाकी बच गए 3 जो कि दोस्तों आपके 20-20 अंक के होंगे, मेरा अनुमान कहता है। चलिए दोस्तों सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 सेक्शंस में होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो हम अभी बारी है सेक्शन ए का, आगे हम सेक्शन बी को बाद में देखेंगे। तो सेक्शन ए में जो है दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जो कि 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और 10 क्वेश्चन होते हैं। तो कुल मिलाकर जो है 10 नंबर आपके यहाँ हो गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है दोस्तों मैं हिंदी में पढ़ने का प्रयास करूँगा। ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, परंतु हिंदी में पढ़ते हैं। चलिए, क्या है, किस संविधान संशोधन के द्वारा अमेरिका में दास प्रथा समाप्त कर दिया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, और थोड़ा सा जो है हटके दिया है, लेकिन थोड़ा सा कह सकते हैं कि चैप्टर्स के अंदर से ये क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन, संविधान जब बनता है, संविधान बनकर तैयार होता है तो जरूरत के अनुसार जो उसमें सुधार किए जाते हैं उसी को संविधान संशोधन कहते हैं। तो अमेरिका का जो संविधान संशोधन था, मतलब अमेरिका में जो दास प्रथा थी उसको कब खत्म किया गया, जो किस संविधान संशोधन में खत्म किया गया। तो यहाँ पे जो है दोस्तों ऑप्शंस में बहुत सारे संविधान संशोधन कानून दिए हुए, जैसे 12th हैं, 13th हैं, 14th हैं, 15 हैं, इस तरीके से जो है। तो इसमें जो है आपको सही ऑप्शन चुनना था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 13th अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 13वें संविधान संशोधन कानून में जो है इसको जो है समाप्त किया गया था। और इसमें जो है इस संविधान संशोधन पे जो है हस्ताक्षर जो है किसने किया था, अब्राहम लिंकन ने किया था। ठीक है, जिनका नाम जो आप पहले से भी जान रहे होंगे। अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, स्पेन अमेरिका युद्ध कब हुआ था। स्पेन अमेरिका युद्ध तो 1898 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि 1898 वाले 3 ऑप्शंस हैं, यहाँ और यहाँ, ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4। तो कौन ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, तो इसमें जो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा, अप्रैल 1898। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल 1898 में जो है स्पेन अमेरिका युद्ध हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारे एग्जाम पेपर में आज का आया था, थियोडोर रूजवेल्ट को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, तो थियोडोर रूजवेल्ट जो थे अमेरिकी राष्ट्रपति थे, तो उनको जो है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रूस जापान के मध्य पोर्ट्समाउथ की संधि कब हुई थी। ठीक है, तो रूस जापान के मध्य जो पोर्ट्समाउथ की संधि हुई थी वो हमारी हुई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 नहीं है, जो कि हमें अच्छा तरीका से पता है, 1905 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसको, डॉलर कूटनीति। ठीक है, डॉलर कूटनीति किससे संबंधित है, तो ये हमारा टैप्ट से संबंधित है। चलिए देखते हैं यहाँ पे किस में टैप्ट दिख रहा है, हमको इस जगह पर दिख रहा है दोस्तों। तो क्या करेंगे, विलियम होवार्ड टैप्ट जो है ये सही जवाब हो जाता। तो आप हमें बताएं कि इस सवाल का जो है जवाब आपने कौन से ऑप्शन को टिक लगाया था, क्या ऑप्शन सही है आपका या गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोजान की संधि कब हुई थी। ये लोजान की संधि जो है बहुत इंपॉर्टेंट संधि थी, जो कि दोस्तों हुई थी 24 जुलाई 1923 में। लेकिन दोस्तों जब मैं इसको रीड कर रहा था तो मैंने देखा कि इसमें ऑप्शन जो है 1923 के है ही नहीं। ठीक है, जैसा कि आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, तो आपने इसका कौन सा जवाब दिया है वो हमें बताएं। तो इसमें डेट तो सही दिख रहा है मुझे, लेकिन चलिए देखते हैं आपने कौन सा जवाब दिया है, इसका सही जवाब क्या होगा या आपने क्या दिया, आपके नज़र में क्या है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है हमारा हो जाता है ट्रियानो की संधि। ठीक है, ये ट्रियानो की संधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 1920 में हुई थी। एकदम इजी है, इसको भी आपने जो है चेक मार्क किया ही होगा, मुझे आशा है।
अगला चलते हैं, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब शुरू हुई। देखिए इसके तो डाटा अलग हैं, लेकिन 1929 में, अक्टूबर 1929 में जो स्टार्ट हुआ था। इस सवाल का भी जवाब आप मुझे देंगे कि किस समय, क्योंकि बहुत सारे डाटा में कहीं 22 है कहीं 23 है, तो आपने जो है कौन से ऑप्शंस को सही किया, क्योंकि यहाँ पे 23 है नहीं, तो आपने जो है 22 किया या 24 किया, इसका जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे। अगला सवाल बन जाता है दोस्तों, आर्थिक मंदी की शुरुआत के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा FD रूजवेल्ट। ठीक है, अगला है जो कि इसका लास्ट सवाल है, लुकिंग फॉरवर्ड। लुकिंग फॉरवर्ड एक बुक है दोस्तों जिसको FD रूजवेल्ट नहीं लिखा था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, यानी कि FD रूजवेल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा चलते हैं दोस्तों सेक्शन बी की तरफ, कि सेक्शन बी जो है 5-5 अंक के होते हैं, जिसमें 2 सवालों के जवाब आपको देने होते हैं और जिसमें से 4 ऑप्शन आपको पहले से दिए होते हैं। तो इसमें 2 सवाल जो है आपको हल करने थे, जिसमें ऑप्शन 1 है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 है थियोडोर रूजवेल्ट, दूसरा है विलियम होवार्ड टैफ्ट की विदेश नीति, तीसरा है वुडरो विल्सन, चौथा है न्यू डील के उद्देश्य। इसमें से हमें लगता है कि आपने किसी भी सवाल को नहीं छोड़ा होगा यदि आपने प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट किया हो तो ये सवाल में से आपने कौन कौन से जो है ऑप्शंस को जो है हल किया था, जो कि 5 नंबर के थे, ये भी मुझे आप कमेंट में बताएं। मैं देखना चाहता हूं कि किस बच्चे ने जो है सबसे ज़्यादा जो है किस क्वेश्चन को हल किए हैं। अगला जो है हम देखेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जिसमें से आपको 3 सवालों के जवाब देने थे। नंबर 2 जो क्वेश्चन है इसमें है कि 1900 ईस्वी में विश्व शक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के उदय का विवरण दीजिए। ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके, मैंने आपको पहले ही बताया 20-20 अंक के थे। ठीक है, तो आपने जो है किस सवाल को जवाब दिया वो मुझे बताइएगा। आगे के सभी सवालों को मैं पढ़ दे रहा हूँ, चूंकि आपको स्पष्ट रूप से स्क्रीन पर तो दिख ही रहे होंगे, लेकिन चलिए मैं पढ़ देता हूँ एक-एक करके। नंबर 3 जो क्वेश्चन था वो था थियोडोर रूजवेल्ट की उपलब्धियों से, इसके बारे में भी मैंने आपको समझाया होगा अपने चैनल के माध्यम से। उसके बाद जो है विलियम होवार्ड टैफ्ट की उपलब्धियां, ये भी मैंने आपको बताया ही है। उसके बाद जो है दोस्तों वर्साई संधि थी, और वर्साई की संधि के गुण और दोष का जो आलोचनात्मक जो है वर्णन करना था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद जो है दोस्तों 1929 की जो आर्थिक मंदी थी उसके कारण क्या क्या थे, ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने अपने चैनल पर इसकी वीडियो भी मैंने आपको प्रोवाइड करवाई थी। अगला है दोस्तों FD रूजवेल्ट की न्यू डील। ठीक है, न्यू डील का जो आलोचनात्मक परीक्षण करना था कि इन्होंने जो न्यू डील नीति लाई उसका आलोचना करते हुए जो इसका सवाल का जवाब देना था। अंतिम सवाल जो इसमें बन जाता है दोस्तों वो है हमारा द्वितीय विश्व युद्ध। जी हाँ दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई थी, 1949 में समाप्त हुई, लेकिन जो है इस द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने किस तरीके से योगदान दिया था, उस सवाल का भी जवाब मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से समझाया था। तो यदि आपने हमारे वीडियोज़ को प्रॉपर तरीका से पढ़ा हो, प्रॉपर सही तरीके से पढ़ा हो, या अच्छे तरीके से ध्यान जो है अपना एकाग्रचित करके देखा हो, तो हमें नहीं लगता है कि इस सवाल को जो है आपने ना किया होगा। तो आप मुझे बताएं दोस्तों कि कौन कौन से सवाल जो है आपने किया, या फिर MCQs में आपके कितने ऑप्शन सही हुए, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।